नमस्कार। चेतना संस्था का अपना एक पंचवर्षीय स्ट्रैटेजी पेपर है जो कि 2025 में खत्म हो रहा है। अब हमें बनाना है 2030 तक का एक स्ट्रैटेजी पेपर जो 5 साल के लिए हमें दिशा देगा। यही सवाल हमने अपने साथियों से पूछा कि वो क्या देखते हैं कि चेतना अगले 5 साल में क्या काम करे। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। 5 सालों में मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे पुराने बेनिफिशियरीज रहे हैं उन सबको एक ऐसा मैकेनिज्म हम डेवलप करें जिसमें हम उन सबको ट्रैक करें और हमें पता चले कि जैसे ये जो 10 साल पहले हमारे जो बेनिफिशियरी थे, 20 साल पहले जो हमारे बेनिफिशियरी थे, वो अभी कहाँ। एक नॉलेज पार्टनर के रूप में काम करें, इधर विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज या बाकी पार्टनर के साथ, जहाँ पे हम बच्चों से होने वाले मुद्दे पे एज अ नॉलेज पार्टनर या रिसोर्स पार्टनर को कहीं ना कहीं अब एक पॉलिसी मेकर के रूप में काम करें। जो ना अलग एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन करे कि जो एनजीओ डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम कर रहे हैं तो उनसे देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ क्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है, जो जुगाड़ से कबाड़ से जुगाड़ बनाते हैं, तो हमें एक एग्जीबिशन टाइप में भी हमें डिपार्टमेंट के साथ में जो एमओयू का सिस्टम है वो शुरू करें ताकि हम अपने काम को बहुत ऊपर तक दिखा सकें। बच्चों के लिए काम करें, हम डिसेबिलिटी बच्चों के लिए काम नहीं करते, तो डिसेबिलिटी बच्चों के लिए भी हमें काम करना। रेस्क्यू और प्रोटेक्शन पे काम करें। स्त्रियों की चेतना को वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। एक कंपोनेंट जो है हम नुक्कड़ नाटक का डाल सकते हैं क्योंकि वो काफी इंगेजिंग होगा। आने वाले सालों में हेल्थ सेक्टर डोमेन में भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। हम लोग यूथ फेलोशिप को भी प्रमोट करें। एक डिजिटल टाइप में हम उसको पब्लिश कर सकते हैं ताकि हर मंथली वो ऑटोमेटिकली उसके पास में पहुंच जाए कि हाँ ये सड़क है वो कामकाजी बच्चे का बालकनामा। साल की लड़की उनको स्वयं रोजगार के तहत जैसे कि जो स्वयं की मांग है, ब्यूटिशियन और सिलाई कढ़ाई बुनाई, इसके तहत हम कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं। साल में जैसे अभी चेतना को कहीं से डोनेशन मिलती है तो चेतना कोई खुद का प्रोजेक्ट मतलब अदर ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दे प्रोजेक्ट। मैं चाहती हूँ कि चेतना ऐसा कुछ करे जिसकी वजह से जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स की वजह से, तो वो भी इजीली स्कूल में उनका एडमिशन हो। 5 साल में अपना स्पॉन्सरशिप का प्रोग्राम का भी काम शुरू करें। तो में चेतना जैसे ऑलरेडी हमने 4 टॉपिक पे गाना बनाया, तो ऐसे और भी हम टॉपिक पे गाना बनाए। चेतना को अपनी थीम पे बेसिकली अब पूरा काम कर लेना चाहिए। जैसे हमारा डेटा काफी स्ट्रांग है और हमारा नॉलेज पोर्शन चाइल्ड के साथ में बहुत स्ट्रांग है, तो हमें अपना थीमेटिक एरिया काफी क्लियर रखना चाहिए और वही हम फर्दर CSR पार्टनर्स के साथ में, पेरेंट्स के साथ में भी काम करना चाहिए, उन्हें भी पढ़ाने के लिए जागरूक करना चाहिए। ट्रेनिंग वगैरह करवाते ही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे 6 मंथ में या 1 ईयर में काफी स्कूलों के टीचर्स को एक जगह बुला के और उनको ट्रेनिंग दी जाए चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर। 5 सालों में जिन एरियाज में हम काम कर रहे हैं और करने वाले हैं उसमें जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करें। कैटेगरी के साथ हम काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन को लेकर हो या फिर सब्सटेंस अब्यूज को लेकर हो, उनके मेंटल हेल्थ पे थोड़ा एक वास्ट फोकस स्पेशलाइज्ड कुछ एरिया हम उस पर कर पाए। सालों में चेतना अपने जो भी डेटा है थोड़ा सा वो डिजिटलाइजेशन में आए, उसकी तरफ मूव करें। और जैसे कि लखनऊ में हम लोग काम करते हैं तो अभी जैसे कि हम एक प्रोजेक्ट को लेके लिमिटेड है, तो हम और भी प्रोजेक्ट्स को लेके आए। बच्चों से रिलेटेड जो सॉन्ग सिखाए जा रहे हैं, जैसे पॉक्सो का होगा, चाइल्ड राइट्स का हो गया, अगर यही सॉन्ग हमें स्कूल के साथ कांटेक्ट करके उनसे बात करके और सभी बच्चों के बीच में इस सॉन्ग को प्रेजेंट किया जाए तो शायद ये सारी पॉक्सो है जो कि सारे बच्चे समझ पाएंगे कि ये पॉक्सो का जो कानून है वो बच्चों के लिए को कहीं ना कहीं अब एक पॉलिसी मेकर के रूप में काम करना चाहिए। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसियां आती हैं जिसमें वो एनजीओ का सपोर्ट लेते हैं। जैसे कि आज ट्रेनिंग के दौरान आई थॉट का नाम ले रहे थे, तो हम ये 5 साल के दौरान ये सुनना चाहते हैं कि चेतना का नाम भी इसी तरीके से आए कि चेतना की इस प्रोग्राम की वजह से गवर्नमेंट द्वारा ये पॉलिसी अप्लाई की गई है। हमारे जो भी सॉन्ग के लिए बच्चों को हमने है ना प्रैक्टिस करवाई है, बस वही बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ और भी बच्चों को मौका मिले या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो बच्चों के साथ काम करती है उनके साथ हम कोई भी उनका इवेंट होता है वहाँ पे और भी बच्चों को मौका दे पाए। क्योंकि हम सिर्फ नॉर्थ में ही ना काम करके कि जहाँ पे भी हमें अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो हमें अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने स्टेट काम के लिए बढ़ाने चाहिए। अगले 5 वर्ष में और ज्यादा स्टेट तक हम पहुँच। मैं चाहती हूँ कि कुछ हम इस तरीके का एक्टिविटी या फिर कुछ ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएं सच एज सोशल कॉन्क्लेव, जिसमें हम इंटर स्टेट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिमिलर एरिया ऑफ वर्क में काम कर रहे हैं उन्हें इनवाइट करें, कुछ हम केस स्टडीज डिस्कस करें, कुछ उनके प्रेजेंटेशंस देखें जिससे नेटवर्किंग भी हो, साथ में हम अपने काम को किस तरीके से और वास्ट कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, इस पे कुछ एक हम पॉइंट पर आप में हमें प्रोटेक्शन के ऊपर अब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम एक चेतना का एक शेल्टर होम भी बना सकते हैं कि जहाँ पे हम लोगों ने जिसको भी हमने किया है उसको हम शेल्टर होम वगैरह दिला सके, तो हम शेल्टर होम की तरफ भी हम मूव कर सकते हैं। सब समय में अभी तो हम लोग जैसे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का भी काम कर रहे हैं और एजुकेशन पे
भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन एक काम है जो हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जो हम पहले कर चुके हैं। हमने मथुरा और दिल्ली में जो हमने फेस्टिवल के समय में मंदिरों में कैंप लगाया था, वो भी दोबारा से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ज्यादातर भीड़ भाड़ यही होती है और भीड़ भाड़ में बच्चे ज्यादा गुम होते हैं। तो वो काम हमें अपने जहां जहां हमारा काम चल रहा है, तो वहां पे जो फेस्टिवल होता है, भीड़ भाड़ जो होता है वहां पे, वो काम हमें फिर दोबारा स्टार्ट करना। कि बड़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया टीम ने।